हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 15 फरवरी 2023 और 15 फरवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाने की घोषणा वो की थी। जो बिहार इसके मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 90 साल पहले पुलिस के द्वारा मारे गए जो 34 स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इन स्वतंत्रता सेनानियों को उनका हक वो कभी नहीं मिला, भले चाहे वो 1919 में हो, जो अमृतसर के जलियांवाला बाग के बाद जो ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किया गया, ये सबसे बड़ा नरसंहार वो माना जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो 15 फरवरी को बिहार में जो शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस है, यह हर साल 13 फरवरी को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों सरोजनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस है, यह हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू है इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू भारत की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री थी, और इन्होंने भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। और इतना ही नहीं, वह आजाद जो भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ देश को आजादी दिलाने के हेतु स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी जो भूमिका है वो काफी इंपॉर्टेंट रही थी, और वह हर महिला के लिए एक प्रेरणा भी मानी जाती है। अब फरवरी मंथ है तो फरवरी मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को ही श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस। और 6 फरवरी को महिला जनांग विकृति के लिए एक शून्य सहनशीलता का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस। और 10 फरवरी को ही विश्व दलहन दिवस। और 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस। और 11 फरवरी को ही जो सरोजनी नायडू है इनकी जयंती के रूप में, ये सॉरी 13 फरवरी को मनाया जाता है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 14 फरवरी है तो 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो 5वें संस्करण है उसमें पदक तालिका में कौन सा राज्य है वो पहले स्थान पे रहा है? तो आंसर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य इस पे पहले स्थान पे रहा है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है जिसका समापन है वो हाल ही में 11 फरवरी को हुआ, और मध्य प्रदेश ने जो 39 स्वर्ण पदक और 30 जो रजत और 27 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश ने 96 पदक जीतकर अपना स्थान हासिल किया है। और इनका जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो 3 नंबर का है। और राज्य का जो खेलो इंडिया में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और महाराष्ट्र ये पदक जीतकर पदक तालिका में मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अब जो 5वें इस संस्करण से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कि महाराष्ट्र ये 56 स्वर्ण पदक सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, जबकि जो हरियाणा वो 41 स्वर्ण पदक और 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। और मेजबान मध्य प्रदेश है ये 39 पदक सहित जो 96 पदों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। और 9 शहरों में आयोजित होने वाला इन खेलों में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो 5,812 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और इन खेलों इनमें इन लड़कियों की जो भागीदारी वो करीबन 40% रही है। और खेलों की जो मेजबानी है वो मध्य प्रदेश में 31 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 है वहां तक की गई थी। और पहली बार पानी के खेल अर्थात कयाकिंग, केनोइंग, केनो सलाम जो फेसिंग खेलो इंडिया ये गेम्स है इसका संस्करण का भी हिस्सा इस रहे थे। और इसका आयोजन अब राज्य के 8 अलग अलग शहरों में किया गया था। और 8 मेजबान शहर है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट। और चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये 4 से लेकर 13 जून 2022 में पंचकुला जो हरियाणा के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जबकि कुछ मैच वो चंडीगढ़ में भी खेले गए थे। और न्यू दिल्ली में आयोजित 2018 में
जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ इस पहल की शुरुआत की गई थी। अब महाराष्ट्र राज्य, तो महाराष्ट्र राज्य भारत का एक राज्य है जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीप के क्षेत्र में आता है, जिसको आप मैप में देख सकते हो। और महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं गोवा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ है। ये महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में टोटल जिले हैं 36। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है और नागपुर है। और नागपुर है ये शीतकालीन तौर पे महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ वो किया है? तो आंसर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है प्रेजेंट टाइम में अश्विनी वैष्णव, इन्होंने दिल्ली में एक व्यापक अभियान जो योजना है डिजिटल भुगतान उत्सव, डिजिटल पेमेंट उत्सव, इसकी शुरुआत की है। और डिजिटल जो भुगतान उत्सव है वो इस वर्ष देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और आजादी का जो अमृत महोत्सव और जो G20 की प्रेसिडेंसी मनाने के लिए आयोजित किया गया था। और नागरिकों को डिजिटल भुगतान समाधानों के बारे में जागरूक करने के लिए एक डिजिटल जो भुगतान संदेश यात्रा है इसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। और डिजी धन है वो पुरस्कार उन बैंकों को प्रदान किए गए थे जो डिजिटल भुगतान में अच्छा परफॉर्मेंस है वो अपना कर रहे हैं। अब जो अन्य डिजिटल पहल हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि जो डिजिटल पहले हैं इसमें फर्स्ट पे डिजिटल इंडिया बासिनी। तो डिजिटल इंडिया बासिनी एक भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के द्वारा संचालित भाषा अनुवाद मंच है। और डिजिटल इंडिया जेनेसिस है, ये डिजिटल इंडिया जेनेसिस भारत के टीयर सेकंड और टीयर थर्ड शहरों में सफल स्टार्टअप की खोज, समर्थन, विकास और उन्हें सफल बनाने हेतु एक राष्ट्रीय गहन तकनीक स्टार्टअप मंच है। और माई स्कीम है, ये सरकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने वाला एक और सर्च और डिस्कवरी मंच है। और मेरी पहचान है, ये एक प्रयोक्ता प्रमाणीकरण जो सेवा है जिसमें जो क्रेडेंशियल्स है इसका एक एकल समुच्चय एकाधिक ऑनलाइन अनुप्रयोग या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। और चिप्स स्टार्टअप्स है कार्यक्रम, ये संगठनात्मक स्तर पर सलाह देने की पेशकश करता है और संस्थानों को डिजाइन के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और आगे है डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर, ये उपयोगकर्ता को उनके दस्तावेज सत्यापन और भंडारण हेतु डिजिटल स्थान प्रदान करके कागज रहित जो शासन है इसको सक्षम बनाता है। और नेक्स्ट है मेघराज, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के जो लाभ है उनका उपयोग और दोहन करने हेतु सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल जीआई क्लाउड इसकी शुरुआत की है जिसे मेघराज नाम वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक मिशन में शामिल है? तो आंसर दोस्तों है रायना बरनावी। जो सऊदी अरब है इसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल अंतरिक्ष में जाएगी। जो सऊदी महिला है अंतरिक्ष यात्री रायना बरनावी, वो इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसके 10 दिन का जो मिशन केस पर एक साथी सऊदी अली अल कार्नी के साथ शामिल होगी। और बरनावी है और अल कार्नी है वो निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर ISS है उसके लिए उड़ान है वो भरेगी। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि X2 को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च जो कॉम्प्लेक्स 39A से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और एक्सओ में ये स्पेस ने अप्रैल 2022 में ISS के लिए अपना एक पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किया है जिसके तहत 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों ने कक्षा में 17 दिन बिताए थे। और 2019 में सऊदी का एक पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात वो अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश है वो बन गया है। और अंतरिक्ष यात्री हज्जा अल मंसूरी ने ISS पर 8 दिन बिताए और एक अन्य साथी अमीराती सुल्तान अल नयादी भी इस साल फरवरी में अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। और अंतरिक्ष के जो सुल्तान के नाम से मशहूर है नयादी, ये 6 महीने अंतरिक्ष में बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। और वर्षों बाद 2018 में देश ने एक अंतरिक्ष कार्यक्रम स्थापित किया और पिछले साल आर्थिक विविधीकरण के लिए प्रिंस जो सलमान उनके विजन 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक और वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि FAO के डाटा बेस के अनुसार कौन सा देश है जो दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पे रहा है? तो आंसर दोस्तों भारत देश रहा है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन स्टैटिस्टिकल डाटाबेस है, ये इसकी फुल फॉर्म है FAO
STAT स्टेट की फुल फॉर्म है। इसके उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत है वो वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% जो योगदान के साथ विश्व में पहले स्थान पे वो बना है। और भारत के दूध उत्पादन में 2014 के 15 के आंकड़े देखें और 2021-22 के आंकड़े देखें तो इसमें लगभग 51% है इसकी वृद्धि दर्ज की गई। और 2021 में 22 में बढ़कर ये 22 करोड़ टन है वो दूध उत्पादन में भारत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर है ये किस मंत्रालय की द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो आंसर दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। जो स्वस्थ मन और स्वस्थ घर है ये नवंबर 2022 से लेके अक्टूबर 2023 तक चलने वाला एक वर्ष का अभियान है। और ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और ये एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है जो 2017 के अनुरूप है। और साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट 2019 पर भी केंद्रित है। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर है ये नवंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक चलने वाला एक साल का अभियान है। पूरी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कल्याण स्वास्थ्य और कल्याण के विषय को बढ़ावा देगा। और ये एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है जो निवारक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल और फिट इंडिया मूवमेंट 2019 पर केंद्रित है। और जिसका उद्देश्य है कि फिटनेस और स्वस्थ जीवन को हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग वो बनाना है। और जो ये स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान है इसके तहत देश भर में 1.56 लाख आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में हर महीने जो 14 तारीख को स्वास्थ्य मेलों का आयोजन वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ एक साझेदारी वो की है। तो आंसर दोस्तों म्यांमार के साथ में जो म्यांमार की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार है इन्होंने रूस की जो राज्य की परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ परमाणु ऊर्जा सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। और इसे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परमाणु शक्ति विकसित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब म्यांमार है तो म्यांमार है वो दक्षिण एशिया का एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो पड़ोसी देश हैं जैसे चीन है भारत है बांग्लादेश है हिंद के दक्षिण पूर्व की दिशा में हिंद महासागर भी है। और थाईलैंड और लाओस भी इसके पड़ोसी देश है। और इसका जो यहाँ की सॉरी यहाँ की राजधानी है वो है नेप्टा। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट। और यहाँ के जो राज्य सलाहकार वो है आंग सान सू। और यहाँ की मुद्रा है वो है क्वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किससे जनवरी महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित है ये किया गया है। तो आंसर दोस्तों शुभमन गिल को सम्मानित किया गया। जो भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे और T20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के लिए जनवरी मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जनवरी महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के अन्य दावेदारों में गिल के जो हम वतन तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे भी थे। लेकिन जो गिल है इन्होंने दोनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए अवार्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस कंपनी की चीफ बिजनेस ऑफिसर है मार्नी लविन इन्होंने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर दोस्तों मेटा की जो मेटा की चीफ बिजनेस ऑफिसर है सीबीओ है मार्नी लविन इन्होंने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दिया है। और मेटा के अनुसार देखें तो ये 21 फरवरी 2023 को अपना पद छोड़ने वाली थी। और कंपनी में जो नई छटनियों की रिपोर्ट के बाद में इन्होंने इस्तीफा वो दिया है। और कंपनी ने कुछ टीमों के पुनर्गठन के अलावा नवंबर 2022 में तो 11,000 से भी अधिक जो कर्मचारियों को बर्खास्त करने की घोषणा वो की थी। और मेटा है वो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और कंपनी के फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जैसे प्रोडक्ट्स और मेटा के सीईओ है प्रेजेंट टाइम में मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस देश ने इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल है उसके साथ साझेदारी की है। तो आंसर दोस्तों भारत ने तो भारत ने ऊर्जा दक्षता को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड ग्रोथ जो ट्रायंगल है ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल इसके साथ एक समझौता किया। और बेंगलुरु में ऊर्जा परिवर्तन पर जो G20 है इसके कार्य समूह की बैठक के दौरान ये समझौता किया गया। और ये समझौता का उद्देश्य है कि ऊर्जा दक्षता और लगातार जो प्रथाओं को अपनाने और उसको बढ़ावा देना है। और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है ESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और जो इंडिया एनर्जी वीक समारोह के मौके पर ये
MTGP है JBC, इसके साथ समझौते विज्ञापन पर हस्ताक्षर वो भारतीय द्वारा किए गए हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत के किस IIT के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल वो जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार है, इन्होंने घोषणा की थी कि जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इनको दिया जाएगा। और महाराष्ट्र भूषण राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में एक पदक होता है, एक प्रशस्ति पत्र होता है और 25 लाख रुपए हैं वो इसमें शामिल होता है जिसको ये प्रदान किया जाता है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।